दिन भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स कौन से हैं? अपब्रिंगिंग, रेस, वाया, अफेंड, वाइस वर्सा, एम्फेसाइज, डिलेमा एंड सो मैनी वर्ड्स आर देयर जिनको हम दिन भर में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वो लिस्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ। यानी जब मैं ये वीडियो बना रही थी, यानी जब इसकी लिस्ट बना रही थी, तो मैं सोच रही थी कि अच्छा ये भी यूज़ करती हूँ मैं, हाँ ये भी यूज़ करती हूँ मैं। तो इस वीडियो में आपको रियल लाइफ में यानी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एक्चुअली वर्ड्स मिलने वाले हैं, यानी जो असल में यूज़ होते हैं। और इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल भी इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वर्ड्स आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, या फिर वो बहुत एम्बिशियस है, उसने इस वर्ड को बहुत एम्फेसाइज किया, यानी ऐसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लैंग्वेज को बहुत स्मार्ट बनाएगा। यानी अगर आप इस लिस्ट में यूज़ किए वर्ड्स यूज़ करते हैं तो कोई नहीं बोलेगा कि आपसे इंग्लिश नहीं बनती। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लिस्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, विषय या फिर प्रकरण। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि ये बात किस संदर्भ में है, यानी इस बात का विषय क्या है, ये बात तुम किस सेंस में बोल रहे हो, तो आप बोलोगे ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट, यानी उन्होंने इसे किस संदर्भ में कहा, यानी इस बात का आशय क्या था, उसका संदर्भ क्या था। या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि हर वर्ड का मीनिंग उसके संदर्भ पर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में बोला गया। ऐसे हम बोलते हैं ना, तो बोलोगे कि हर वर्ड का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करना, आपको इस वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या फिर दो में से कोई एक। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है या कोई और चॉइस नहीं है, तो आप बोलोगे मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव यानी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यानी हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो कि उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, यानी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका यूज़। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है रिज्यूम। रिज्यूम का मल्टीपल यूजेस होते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो देखो, ये जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ बोलचाल में जो यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है फिर से शुरू करना के सेंस में। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपने ब्रेक ले लिया और उस काम को आप फिर से शुरू कर रहे हो, तो आप बोलोगे इस काम को मैं फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ, यानी काम को फिर से शुरू कर रहा हूँ। और दूसरा इसका मीनिंग होता है संक्षेप या फिर सारांश, यानी किसी बात को कंक्लूड करके अगर आप बहुत कम शब्दों में उसको बोल रहे हो तो उसको आप बोलोगे रिज्यूम करना। और इसका जो थर्ड यूज़फुल मीनिंग होता है वो होता है अगर आप जॉब के लिए अपॉइंट होते हो या ज्वाइनिंग के लिए आप इंटरव्यू देते हो, तो आप अपना रिज्यूम देते हो, वहाँ पर CV देते हो, तो उसके लिए रिज्यूम वर्ड यानी स्पेलिंग यही यूज़ होता है, बट उससे रिज्यूमे बोला जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। बट हम यहाँ पर फिर से शुरू करना के सेंस में रिज्यूम पढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर ब्रेक। आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर ब्रेक, यानी मैं ब्रेक के बाद अपना काम फिर से रिज्यूम करूँगा, फिर से शुरू करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव से ही मिलता जुलता वर्ड है ये ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी बारी बारी से या हर दूसरा। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि मैं हर दूसरे दिन एक्सरसाइज करती हूँ, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन एक्सरसाइज करती हूँ, तो बोलोगे मैं ऑल्टरनेट डेज पे एक्सरसाइज करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन। ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा विकल्प, दूसरी चॉइस, और ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज यानी वो हर दूसरे दिन काम करती है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करती है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इंग्लिश आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ऑल्टरनेट डेज पे जिम जाती हूँ, मैं ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ाई करती हूँ, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इसका मीनिंग होता है असंभव या फिर नामुमकिन। जैसे इम्पॉसिबल वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता हो, ये बात इम्पॉसिबल है, राइट। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, दिस इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज़ इम्पॉसिबल यानी ये असंभव है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या फिर भले ही।
जैसे हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, यानी आप किसी के बारे में कुछ बुराई करो, जैसे कि वो बहुत एरोगेंट है, यानी वो बहुत घमंडी है, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, यानी आई लाइक हर दो, यानी मैं हालांकि उसे पसंद करता हूँ। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि हालांकि मैं मार्केट जाना चाहता था बट मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया, तो आप बोलोगे दो आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट बट माई मॉम स्टॉप्ड मी। ओके, तो दो, ऑल्दो, हाउएवर, इन सभी का मतलब यही होता है हालांकि, यद्यपि या भले ही, और सारे के सारे वर्ड्स बोलचाल में बहुत यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, यानी मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। या फिर अगर आपको कोई बोले कि क्या आप उसकी बात से हर्ट हुए, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। ये वो वाला एक्सेप्ट नहीं है जो आपको पता है स्वीकार करना, वो होता है ACCEPT। इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखो, EXCEPT है। इसका मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। जैसे अगर आप बोलना चाहो तुमको छोड़कर, तो आप बोलोगे एक्सेप्ट यू। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी हम हर दिन काम करते हैं एक्सेप्ट संडे को छोड़कर। और दूसरा जो एक्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है CC वाला एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है मान लेना, सहमत होना या स्वीकार करना। जैसे उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया है, उसे नहीं माना। एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल लिखा है मैंने, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी स्वीकार करो और अस्वीकार करो, आपकी मर्जी, एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिसेंट। ये भी बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, शालीन, शिष्ट, मर्यादित। यानी आप बोलते हो ना कि वो एक बहुत डिसेंट लड़का है या डिसेंट लड़की है, यानी वो बहुत शिष्ट या मर्यादित है। ओके, और डिसेंट का दूसरा मीनिंग होता है काफ़ी अच्छा या संतोषजनक। जैसे लोगों के सेंस में तो आपको पता ही है, डिसेंट गाय, डिसेंट गर्ल ऐसे यूज़ होता है, बट इसका काफ़ी अच्छा है संतोषजनक के रूप में कैसे यूज़ होता है, ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, यानी वो काफ़ी अच्छा या संतोषजनक जीवन यापन करता है या अच्छा कमा लेता है। जैसे मुझे डिसेंट स्लीप की ज़रूरत है, यानी मुझे एक संतोषजनक या अच्छी नींद की ज़रूरत है, तो डिसेंट ऐसे अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, अनुमान करना या मानना। एग्जाम्पल, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। या सिंपली आप ऐसे बोलते हो ना कि कल्पना करो कि तुम अमेरिका में हो, तो इमेजिन कि तुम अमेरिका में हो, तो ऐसे इमेजिन ऐसे ऑन ऑफ विदाउट एंड विद इंग्लिश यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्व कथन या पूर्व सूचना। ये ज़्यादातर वेदर के सेंस में यानी मौसम के सेंस में यूज़ होता है। जैसे वेदर फोरकास्ट, मौसम का पूर्वानुमान कि कल बारिश होगी नहीं होगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि कल का फोरकास्ट क्या है, यानी कल क्या होगा। तो एग्जाम्पल भी मैंने वही लिखा है, व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो, यानी कल का पूर्वानुमान क्या है, यानी कल तुमको क्या लग रहा है क्या होगा, बारिश होगी या धूप निकलेगी या व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंपीट। कंपीट का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। ये एक वर्ब है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, आई कांट कम्पीट विद हर, आई कांट कम्पीट विद हर, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। या वो कंपटीशन में कम्पीट कर रही है, यानी वो कंपटीशन में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तो कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना या पार्टिसिपेट करना या भाग लेना। और इसी का नाउन क्या होता है, कंपटीशन, आप सभी को पता है, जैसे प्रतियोगिता। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंटरफेयर। ये भी लिस्ट में आना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, आप सभी को पता है। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, दखल देना या बीच में पड़ना। जैसे मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, यानी मैं उसके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो इंटरफेयर का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तत्काल या फिर झट से, एकदम, इमीडिएट रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई, इमीडिएट एक्शन, तुरंत लिया वो एक्शन।
एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई यानी मुझे तुरंत उत्तर चाहिए, इमीडिएट। इमीडिएटली तुम इस काम को करो, इस काम को तुम तुरंत करो, इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ या फिर सराहना। जैसे उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया यानी उसने मेरी तारीफ़ की। उसको कॉम्प्लीमेंट लेना अच्छा लगता है यानी वो उसको अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, तारीफ़ या सराहना। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट यानी उन्होंने मेरी तारीफ़ की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक के सारे वर्ड्स डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। आप भी सोचिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई वेट फॉर योर कमेंट्स। एनीवे, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं आगे का वर्ड जो कि है रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, यानी आपका पर्सनल ओपिनियन किसी बात के बारे में क्या है उसे हम बोलते हैं रिमार्क, यानी टिप्पणी, समीक्षा या विवेचना। एग्जाम्पल, दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क। दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क यानी ये एक बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। यानी किसी बात के बारे में आप अपनी राय रखो, अपनी ओपिनियन रखो तो उसे बोलते हैं रिमार्क। जैसे इस पूरे टॉपिक पर या इस पूरी बात पर तुम्हारा रिमार्क क्या है, यानी तुम्हारी टिप्पणी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग इन माई बैग। देयर इज नथिंग इन माई बैग यानी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। या सिंपली वन वर्ड आंसर होता है कई क्वेश्चंस का, नथिंग। जैसे अगर आपको कोई बोले कि तुम क्या सोच रहे हो तो आप बोलोगे नथिंग, कुछ नहीं। तो इस तरीके से नथिंग ऐसे यूज़ हो सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, मेल बिठाना, एक समान करना या ढालना। जैसे वो हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेती है। अडेप्ट यानी वो खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेती है। एग्जाम्पल, शी नोज़ हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। शी नोज़ हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ यानी वो जानती है कि खुद को कैसे ढालना है। या लोग बहुत जल्दी खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेते हैं। अगर आप ऐसा बोलना चाहो तो आप बोलोगे कि लोग हर सिचुएशन में बहुत जल्दी खुद को अडेप्ट कर लेते हैं यानी अनुकूल बना लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना या आपस में मिलकर किसी भी बात को निपटाना। जैसे थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं झुकूँ, अगर आपस में हम समझौता कर लें तो हम बोलेंगे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज़। ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज़ यानी उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। या बोलचाल में से आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि हर रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, हर रिश्ते में थोड़ा समझौता तो करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, ठीक जमाना या अनुकूलित करना, यानी थोड़ा कम ज़्यादा करके खुद को सिचुएशन में ढाल लेना, उसे हम बोलते हैं एडजस्ट करना। और ये हमेशा लोगों के सेंस में यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट यानी उसे समायोजित होने के लिए या एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। ये तो लोगों के सेंस में हुआ, बट आप अदरवाइज ऐसे बोल सकते हो कि तुम अपनी चेयर को थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम अपने हेडफोन को थोड़ा एडजस्ट कर लो, यानी उसे थोड़ा ठीक कर दो, ठीक से जमा लो। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या असर करना। ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है, अफेक्ट। एग्जाम्पल देखो, हर प्रेजेंस अफेक्ट्स हिम बैडली। हर प्रेजेंस अफेक्ट्स हिम बैडली यानी उसकी उपस्थिति उसे बुरी तरह अफेक्ट करती है, उसे बुरी तरह प्रभावित करती है। और इसी से मिलता जुलता वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है असर, परिणाम या फिर प्रभाव। अफेक्ट मतलब प्रभाव करना और इफेक्ट मतलब प्रभाव। जैसे उसकी एक्टिविटी का उस पर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ या उसकी एक्टिविटी उसे अफेक्ट करती है, दोनों में फ़र्क है। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रभावित करना, इफेक्ट का मतलब होता है असर। एग्जाम्पल, हर वर्ड्स हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन अस। हर वर्ड्स हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन अस यानी उसकी बातों का हम पर जादुई इफेक्ट हुआ, जादुई असर हुआ। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डुअल। डुअल का मतलब होता है दोहरा या फिर दोनों। एग्जाम्पल, शी हैज़ अ डुअल नेशनैलिटी। शी हैज़ अ डुअल नेशनैलिटी यानी उसकी दोहरी राष्ट्रीयता है, उसके पास दोनों देशों की नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है। या आप बोल सकते हो ना कि उसका डुअल पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है, यानी दोहरा नेचर या दोहरी पॉलिसी पसंद नहीं है, तो डुअल दोनों। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, काबिल या फिर योग्य। एग्जाम्पल, ही इज़ वर्दी ऑफ आवर प्रेज। ही इज़ वर्दी यानी वो लायक है, किसके? ऑफ आवर प्रेज, हमारी प्रशंसा के लायक है।
वो इसकी वर्दी नहीं है, वो इसके लायक नहीं है, वो इस सक्सेस की वर्दी है, वो इस सक्सेस के लायक है। तो वर्दी मतलब लायक होना, काबिल या फिर योग्य। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अफेंड। अफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना, ठेस पहुंचाना या फिर बुरा लगना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिड नॉट मीन टू अफेंड यू, यानी मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, यानी मैं आपको अफेंड नहीं करना चाहता था, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी बातों ने मुझे बहुत अफेंड किया, उसकी बातों ने मुझे बहुत आहत किया या ठेस पहुंचाई। तो अफेंड एक बोलचाल में यूज़ होने वाला वर्ड है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, सभी को पता है। एग्जाम्पल, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत मत डालो। या हर बात पे लड़ना उसकी हैबिट है, या उसकी हर बात में हंसना उसकी हैबिट है। तो हैबिट मतलब आदत, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, इसीलिए मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट वर्ड अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू, अननेसेसरी। एग्जाम्पल, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, यानी अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करो, या अननेसेसरी खर्चा मत करो। तो अननेसेसरी मतलब बेकार का, फालतू। नेक्स्ट वर्ड है सीम। सीम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना या फिर लगना। एग्जाम्पल, दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग। दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग, यानी ये विचार बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वाया। वाया का मतलब होता है के माध्यम से, के द्वारा, या से, या के रास्ते, या के ज़रिए। यानी अगर आप बोलना चाहो कि वो नागपुर से होता हुआ मुंबई गया, तो आप बोलोगे कि वो मुंबई गया वाया नागपुर। वो नागपुर से होता हुआ या नागपुर के माध्यम से मुंबई गया। एग्जाम्पल देखो, दिस न्यूज़ रीच्ड मी वाया माई आंट, यानी ये खबर मेरी चाची के माध्यम से, चाची के द्वारा या चाची के ज़रिए मुझ तक पहुँची। या ही वेंट टू मुंबई वाया नागपुर, तो वाया ऐसे यूज़ होता है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मैं नहीं बोलूँगी कि सबको यूज़ करते हैं, बट अच्छा वर्ड है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टे क्रम में, उल्टे या विपरीत क्रम में। आपको मैं बताती हूँ कैसे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि उसने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की, है ना, आई हेल्प हर एंड शी हेल्प्ड मी। इससे को पूरे सेंटेंस को इतना बड़ा बोलने के बजाय अगर मैं ये बोलूँ आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टे क्रम में पहली बात हुई, यानी मैंने उसकी मदद की, एंड वाइस वर्सा, एंड उसने मेरी मदद की। तो वाइस वर्सा बोल के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने से बच सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा, एग्जाम्पल भी वही है, मैंने उसकी मदद की एंड उसने मेरी, वाइस वर्सा। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, लालन पालन या फिर परवरिश। एग्जाम्पल, आई हैव हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। आई हैव हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, यानी मेरी बहुत सख्त परवरिश हुई है, यानी मेरी जो परवरिश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रिक्ट थी। या बोलचाल में आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, यानी उसकी जो परवरिश है बहुत अच्छी हुई है। तो इस तरीके से अपब्रिंगिंग यूज़ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है बचपन। एग्जाम्पल, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे चाइल्डहुड का फ्रेंड है। नेक्स्ट, नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। नेबर मतलब पड़ोसी। एग्जाम्पल, ही इज़ माई नेबर, सिंपली ही इज़ माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है। नेक्स्ट वर्ड है सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, दया या फिर संवेदना। जैसे अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ और आप बुरा फील कर रहे हो, उसके बारे में आपको दया आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे उसके लिए बहुत सिंपथी है, या उसके मन में बिल्कुल सिंपथी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो इस तरीके से सिंपथी मतलब सहानुभूति, दया या फिर संवेदना। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो सिंपथी फॉर बेगर्स। ही हैज़ नो सिंपथी फॉर बेगर्स, यानी उसके मन में भिखारियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, हठी, अहंकारी या फिर घमंडी। एग्जाम्पल, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट। बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, आत्मविश्वासी बनो पर एरोगेंट नहीं, पर घमंडी नहीं या अहंकारी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। डिलेमा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है कश्मकश, दुविधा
या धर्म संकट या फिर असमंजस। जैसे अगर आप दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, तो आप बोल सकते हो मैं बहुत डिलेमा में हूं कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, मैं डिलेमा में हूं कि मैं किस कॉलेज में जाऊं, मैं डिलेमा में हूं कि मैं कौन सा कोर्स सिलेक्ट करूं। तो डिलेमा मतलब कश्मकश या फिर दुविधा। एग्जाम्पल, आई एम इन अ डिलेमा, आई एम इन अ डिलेमा यानी मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन अ डिलेमा अबाउट माई कॉलेज। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को बहुत जोर देना या महत्व देना। एग्जाम्पल देखो, शी एम्फेसाइज्ड ऑन सम पॉइंट्स, शी एम्फेसाइज्ड ऑन सम पॉइंट्स यानी उसने कुछ पॉइंट्स को एम्फेसाइज किया, उसने कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। यानी या बोलचाल में आप कैसे बोल सकते हो कि उसने स्कूल जाने को बहुत एम्फेसाइज किया, यानी उसने स्कूल जाने की बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया। तो एम्फेसाइज भी बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या लालसी या फिर उमंगी, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चाहत हो किसी बात को अचीव करने की, तो उसे हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागता हो, है ना, उसको सक्सेस चाहिए, तो हम बोलेंगे बहुत महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस है। एग्जाम्पल, शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड, शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड यानी वो सफल होने के लिए महत्वाकांक्षी है, बहुत लालसी है, यानी उसे सफल होने की बहुत ज़्यादा चाह है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सस्पिशियस, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड। सस्पिशियस का मीनिंग होता है शंकालु, शंकास्पद, शंकित या शक्की या संदिग्ध, यानी जिस पर आपको शक हो या जिसको शक हो, तो उसे हम बोलेंगे सस्पिशियस। जैसे आपको किसी पर शक हो तो आप बोलोगे आई एम वेरी सस्पिशियस अबाउट हिम, मुझे उस पर बहुत शक है। या अगर कोई शंका में आ जाए, यानी कोई बहुत ज़्यादा शंकित हो जाए, तो आप बोलोगे ही गॉट सस्पिशियस, यानी उसको बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। ठीक है, तो सस्पिशियस मतलब शंकालु। एग्जाम्पल, आई एम सस्पिशियस अबाउट हर मोटिव्स, आई एम सस्पिशियस अबाउट हर मोटिव्स यानी मुझे उसके इरादों पर शक है, मुझे उसके मोटिव्स पर शक है। आई एम सस्पिशियस, मुझे शक है। सो इस वीडियो में जो मैंने आपको वर्ड्स बताए वो कुछ वर्ड्स हैं, यानी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम दिन भर में यूज़ करते हैं। क्योंकि वीडियो अननेसेसरी बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने अभी कुछ वर्ड्स बताए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो आई विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में जो कि हम दिन भर में यूज़ करते हैं। सो डू राइट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपका इस वीडियो के बारे में ओपिनियन कौन सा है। एंड आप जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो मैंने अभी इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।